अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे सब रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें इसकी। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 असाइनमेंट 1 के सॉल्यूशंस हम इनको डिस्कस करेंगे और मेरी यहाँ पे कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं। ओके जी, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कंपोजिशन सेम ना हो थ्रू आउट, लाइक आप हर अलग पार्ट जब निकालेंगे तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल होता है, तो हाफ हो गया 6 ग्राम, तो 0.5 मोल। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो क्यूब है ये हमेशा रूल है कि ये सेंटी और मीटर दोनों का क्यूब होगा। सेंटी का भी ये क्यूब होगा और मीटर का भी ये क्यूब होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटी क्यूब एंड मीटर क्यूब। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सेंटी और मीटर दोनों का क्यूब होगा, तो 1 सी क्यूब एंड एम क्यूब। सी जो है वो 10⁻² होता है सेंटी, तो सेंटी की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, तो सेंटी क्यूब तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² -6, तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री, 32 फ़ारेनहीट या 273 केल्विन, ऑल करेक्ट। 16 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स। अब O2 का नॉर्मल मास 32 ग्राम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 32 ग्राम में 6.02 10⁻23 मोल्स होंगे। जब ये 16 ग्राम है तो इसका मतलब है हाफ कर लेंगे। तो आप इसका एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। 32 ग्राम ऑफ O2 1 मोल मीन 6.02 10⁻23, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, 16 ग्राम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अगर एटम्स की बात करता तो ये डबल हो जाते। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का नॉर्मल जो फार्मूला होता है, ग्लूकोज इक्वल होता है C6H12O6। तो एम्पेरिकल फार्मूला इस सब में जो कॉमन आ रहा है उससे डिवाइड कर दें, 6 कॉमन है, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O1 हो जाएगा, तो CH2O ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड नेगेटिव एनाइन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑल ऑर्डिनरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। सारे के सारे जो मैटर है वो मिनिमम जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसे हम एटम कहते हैं उससे मिलके बना है। द एटम कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों ही मेजर पार्टिकल्स हैं एटम के। द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ जो है वो नॉर्मल मीटर होती है एसआई में, तो 3 लेंथ्स मिलती हैं वॉल्यूम में, तो मीटर क्यूब बन जाएगा। 22.4 dm क्यूब ऑफ CO2 इज डैश देन 22.4 dm क्यूब ऑफ SO2। तो हम ये देखें इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के इक्वल होंगे, मतलब 1 मोल ऑफ CO2 होगा और ये भी 1 मोल ऑफ SO2 होगा, क्योंकि 22.4 dm क्यूब जो है वो 1 मोल ऑफ गैस होता है। अब इसमें जिसका मास ज्यादा होगा वो जो है हैवियर होगी, तो 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल होता है कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 + 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। 44 ग्राम आपके पास जो है वो CO2 है, और SO2 में देखें सल्फर 32 होता है, और
ऑक्सीजन 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी 32 हो जाएगा। ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये आएगा 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 64 ग्राम होगा। तो इसका मतलब क्या है, SO2 जो है वो हैवियर है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि 22.4 dm cube of CO2 is lighter than SO2. New international standard adopted for determination of atomic mass. न्यू स्टैंडर्ड जो है वो कार्बन 12 है, जिसमें कार्बन का मास 12 ग्राम लिया गया है। 45000 है सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि राइट पे 0 है और पॉइंट भी नहीं है, तो वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। 2 एटम है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल होगा और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। द फोर्स विच द अर्थ इक्वली एक्सर्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, क्योंकि वो फोर्स जिससे अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसे हम उस चीज का वेट कहते हैं। अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट combined in the same ratio by weight is called law of definite proportion। जैसे आपके पास H2O है, H2O आप कहीं से भी ले लें, आपको H2O हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये डेफिनाइट जो है प्रोपोर्शन है आपके पास। PCl5 ब्रेक होगा PCl3 Cl2, एरो शो कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलेगा। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आइन, कोई भी चीज जिस पे चार्ज होगा उसे आइन कहेंगे। 760.0, अब यहाँ पे पॉइंट है तो इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले और बाद में सारे के सारे 0 सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। The SI unit of temperature is, SI unit of temperature Kelvin, क्योंकि Kelvin में एब्सोल्यूट 0 होता है, बाकी किसी में एब्सोल्यूट 0 नहीं होता। Which is not a unit of pressure, प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है, मोल। टॉर, ATM, बार, ये तीनों जो है वो प्रेशर के यूनिट हैं, जबकि मोल जो है ये काउंटिंग का यूनिट है। What is the mass of 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 1 मोल O2 हो तो 32 ग्राम, 0.5 और लगा दें तो 32 का हाफ 16, देन 32 प्लस 16 इक्वल टू 48 ग्राम। What is the number of atom in 22.4 dm cube of chlorine at STP। अब यहाँ आपके पास 22.4 dm क्यूब है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ क्लोरीन है। अब 1 मोल ऑफ क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नॉर्मल हमारे पास जो क्लोरीन होता है वो Cl2 से एक्सप्लेन किया जाता है। जब नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो हम उसको डबल कर लेंगे, तो Cl2 1 मोल हो तो उसके अंदर 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि 22.4 डीएम क्यूब है। अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो Cl2 में 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.02 10 पावर 23 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12.04 10 पावर 23 होगा, जो कि यहाँ ये दरमियान में इक्वल टू आएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 1.204 10 पावर 24। तो इसमें जो हमारे पास ये आ रहा है 1.204 10 पावर 24, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो ऑप्शन डी होगा। 3.01 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर ये 6.02 होता तो 1 मोल 18 ग्राम होता है, लेकिन ये 6.02 का हाफ है, 3.01 है, तो 9 ग्राम मीन हाफ मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नॉर्मल H2SO4 का जो मास है H2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, H का मास 1 होता है, सल्फर आपके पास 32 होता है, ऑक्सीजन आपके पास 16 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, इन सब को आप मल्टीप्लाई करके जब
ऐड करेंगे तो आपके पास 1 मोल का मास आ जाएगा, जो कि इक्वल बनता है 98। ये 2 + 32 + 64 = 98 ग्राम। ओके, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। अब हम देखेंगे चैप्टर 2। The crystal in which molecules are held together, van der Waal forces are called। ऐसी क्रिस्टल जो उसमें हमारे पास van der Waal फोर्सेस हों उनको हम किस क्रिस्टल के नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर van der Waal फोर्सेस पाई जाती है। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। The rate of diffusion of gases are inversely proportional to square root of their density is called Graham's law of diffusion and diffusion। Option B is correct। R1 upon R2 is equal to under root molar mass of M2 upon M1। ये ऊपर वाले लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी आएगा ग्राहम्स लॉ। ऑप्शन सी करेक्ट है। The volume occupied by 1 mole of gas at STP is called मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अ वेरी लो टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑफ गैसेस। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग, दिस इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट ये है कि जब भी किसी गैस को सडनली एक्सपेंड करते हैं तो वो कूलिंग कॉज करती है। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर जो गैसेस का होता है वो होता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कूलिंग की तरफ जाएगी और वो लिक्विफाई होगी, तो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे गैसेस जो है नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन कंपोनेंट इज कॉल्ड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules, like 1 mole of each gas is equal to 22.4 dm cube is called Avogadro's law। The temperature above which gas cannot be liquefied by pressure alone is called critical temperature। critical temperature और critical pressure वो होते हैं कि जब वो मिक्स हो जाए तभी गैस लिक्विफाई होती है। अब जरूरी नहीं है कि आप गैस पे सिर्फ प्रेशर अप्लाई करें और वो जो है वो लिक्विफाई हो जाए। लाइक सिलेंडर में आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन उसी सिलेंडर में आप टेम्परेचर भी कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो एक स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर पे जाकर लिक्विफाई हो जाएगा, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। द स्टेट ऑफ मैटर दैट possesses the definite arrangement of particle, जिसमें डेफिनाइट अरेंजमेंट है, जारी बात है वो सॉलिड्स हैं, फिक्स अरेंजमेंट है। प्रेशर हैज मार्क इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, क्योंकि आप जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस बहुत तेजी से रिड्यूस होते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिसपे एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए। The state of matter having no definite shape but definite volume is liquid। liquid जो है ग्लास में डालेंगे ग्लास की जैसी शक्ल अपना लेगा, जग में डालेंगे जग जैसा बन जाएगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज poise। द फोर्स per unit length over the surface of liquid is called surface tension। The rise or the fall of a liquid within a tube of a small bore is called capillary action। capillary action ये है कि ट्यूब के साइडों पे जब प्रेशर कम ज्यादा करेंगे तो उस ट्यूब के अंदर मौजूद वॉल्यूम का लेवल कम या ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर में बी डिफाइन एज द pressure exerted by vapors in equilibrium
with pure liquid at absolute temperature is called vapor pressure. The force of attraction between similar molecules of liquid is called dipole attraction. When did substance exist in different crystalline form? The phenomena is called polymorphism. Polymorphism ये है कि एक ही substance की मुख्तलिफ crystalline form हो. Next, the molecule of gas do not exert any attraction on other. This statement is true. The molecule of gas does not exert any attraction. कब attraction नहीं होती? जब आपके पास प्रेशर बहुत लो हो तब गैस एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द एक्सप्रेशन पी वी इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर, बेसिकली एन सबस्क्रिप्ट है, मतलब नंबर ऑफ वन मोल, इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी. 1 mole of a gas at STP equivalent to 22.4 dm cube या 22.4 liter. The value of R at STP is 0.0821 dm cube atm per mole per Kelvin. अब 0.0821 है, लेकिन यूनिट जो है यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो R के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं dm atm पर मोल पर केल्विन. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाते हैं जी हम. Which rule is violated in the following electronic configuration of nitrogen 1s2, 2s2, 2px and 2py? तो इसमें जो है वो आपके पास कौन सा रूल जो है वो वायलेट किया गया है ये आपने बताना है. तो इसमें आपके पास थिंक ओके जी, इसमें जो है वो आपके पास पॉली एक्सक्लूजन रूल जो है वो वायलेट किया गया है, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन रूल ये है कि इन केस ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल ईच विल हैव वन एटम. ओके जी. द energy released when an electron is added to the gaseous is called ionization energy. ionization energy वो होती है जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए और वो नेगेटिव बन जाए. the power of an atom to attract the shared pair of electron is called electronegativity. when an electron jump from lower to हायर ऑर्बिट, जब लोअर से हायर जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा. तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर देखा जाए तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 लेकिन जस्ट एंगुलर मोमेंट की बात की है तो ऑप्शन बी करेक्ट है. द सब शेल विच कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन इज F. S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देन उसके बाद P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. एन आइन ऑफ पोटाशियम K पॉजिटिव मीन इसने जो है वो नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन. द मास नंबर ऑफ दिस एटम, अब मास नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 19 प्लस 20 इज 39, तो 39 इसका करेक्ट आंसर है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वो स्पेसिफाई करता है एनर्जी के मेन लेवल को. जैसे n इज इक्वल टू 1 तो k शेल होगा, n इज इक्वल टू 2 तो L होगा, n इज इक्वल टू 3 तो M होगा, n इज इक्वल टू 3 तो N शेल होगा. ये क्वांटम नंबर एक बार जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ये जी हमारे पास क्वांटम नंबर जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे n से एक्सप्लेन करते हैं और उसकी वैल्यू 1, 2, 3 होती है, और ये मेजर शेल्स को डिफाइन करते हैं. मेजर शेल कौन कौन से हैं जी? n इज इक्वल टू 1 हो तो K, n इज इक्वल टू 2 हो तो L,
n इज इक्वल टू 3 हो तो m, n इज इक्वल टू 4 हो तो n, n इज इक्वल टू 5 हो तो o शेल। अभी सब शेल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मेन शेल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब है ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, l की वैल्यू अगर 1 हो तो p को, l की वैल्यू अगर 2 हो तो d को, l की वैल्यू अगर 3 हो तो f को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी शेल में कितने सब शेल आ सकते हैं? n-1 नंबर ऑफ सब शेल्स आ सकते हैं। किस तरह? अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यह है कि उसके सब शेल भी एक ही होगा और उसकी वैल्यू 0 होगी और वो s होगा। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर दो सब शेल होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 और 1, 0 s के लिए, 1 p के लिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यूज -l से +l तक होती है। लाइक s के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, p शेल के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है, -1, 0 एंड 1। डी के लिए इसकी वैल्यूज हमारे पास 5 होती हैं, -2, -1, 0, +1, +2। और एफ के लिए इसकी वैल्यूज 7 होती हैं। कौन सी 7 होती हैं? क्योंकि एफ के लिए जो एल की वैल्यू है वो 3 है, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ये एफ के लिए इसकी वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। नॉर्मली इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है या एम सबस्क्रिप्ट में एस, लेकिन ज्यादातर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करता है और इसकी वैल्यू या तो +1/2 होती है या -1/2 होती है। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को +1/2 से और क्लॉकवाइज स्पिन को -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब के में आपके पास जो है वो सिर्फ 1s आता है, एल में आपके पास जो है वो एम की वैल्यूज ये रिप्रेजेंट की गई हैं, लेकिन एल में आपके पास जो है वो 2s और 2p आता है। एम में आपके पास 3s, 3p और 3d आता है। एन में आपके पास 4s, 4p एंड 4d आता है। ओ में आपके पास 5s, 5p, 5d आता है। ये बात यहाँ पे एक काबिल जिक्र है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स जो है वो f तक हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स q तक हैं, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसमें 7 रॉस हैं।